हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई ऑफिसर्स की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ऑफिसर्स के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। वैकेंसीज की बात करें तो 143 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दोनों ही प्रकार की वैकेंसी है वो निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म वो 27 मार्च 2024 से लेकर 10/4 2024 के बीच में भरा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, उनके लिए क्वालिफिकेशन से क्या क्या रखी गई, किस प्रकार से कैंडिडेट है इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों ये बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन, मुंबई की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस स्ट्रीम अप टू स्केल फोर्थ प्रोजेक्ट नंबर दिए हैं 2324 और नोटिस की डेट दी हुई है 1/2/2024। बैंक ऑफ इंडिया लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैविंग हेड ऑफिस इन मुंबई इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एज मेंशन बिलो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तो स्टार्ट डेट है 27/3/2024 रखी गई है, लास्ट डेट है वो 10/4/2024 रखी गई है और एज और क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के 1/2/2024 की स्थिति में कंप्लीट होनी जरूरी है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो वो सेपरेटली आपको इंटीमेट कर दी जाएगी। सबसे पहले तो डिटेल्स ऑफ जो वैकेंसीज है उनकी और रिजर्वेशन की बात करें, क्रेडिट ऑफिसर की यहाँ पे 25 वैकेंसी निकाली गई। एज लिमिट है वो मिनिमम 23 वर्ष है, मैक्सिमम 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया है। फिर चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट की एक वैकेंसी निकाली गई है, 28 से 45 वर्ष एज है। चीफ मैनेजर आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 2 वैकेंसी है, 28 से 40 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। फिर चीफ मैनेजर क्लाउड ऑपरेशन की एक वैकेंसी है, चीफ मैनेजर आईटी नेटवर्क की एक वैकेंसी है, चीफ मैनेजर आईटी सिस्टम की यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली है, चीफ मैनेजर आईटी इंफ्रा की एक वैकेंसी निकाली है, चीफ मैनेजर आईटी इंफो सिक्योरिटी की एक वैकेंसी। इनके सभी की एज लिमिट 28 से 40 वर्ष रखी गई है। फिर चीफ मैनेजर मार्केटिंग चीफ वेल्थ मैनेजर की एक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, इसकी एज लिमिट 32 से 40 वर्ष रखी गई। लॉ ऑफिसर्स की यहाँ पे 31 वैकेंसी निकाली गई, जिनकी एज लिमिट 25 से 35 वर्ष। डेटा साइंटिस्ट की 2 वैकेंसी, इनकी एज लिमिट 28 से 37 वर्ष लगी है। एमएल ओपीएस फुल स्टेक डेवलपर की 2 वैकेंसी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली, डेटा क्वालिटी डेवलपर की 2 वैकेंसी निकाली गई है, डेटा गवर्नेंस एक्सपर्ट की 2 वैकेंसी निकाली गई, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग एक्सपर्ट की 2 वैकेंसी निकाली गई, लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की 2 वैकेंसी निकाली गई, ओरेकल एक्स डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। सीनियर मैनेजर आईटी की 4 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर आईटी डेटा एनालिस्ट की 4 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर आईटी डेटाबेस की यहाँ पे 3 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर आईटी क्लाउड ऑपरेशंस की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में अपन बात करते हो सीनियर मैनेजर आईटी सिक्योरिटी ऑपरेशंस की 3 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर आईटी सिस्टम विंडो सोलारिज और आरएचएल की 4 वैकेंसी है, इनकी एज लिमिट 28 से 37 वर्ष रखी गई। सीनियर मैनेजर आईटी इंफ्रा की 2 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर आईटी एंड पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजर फॉर टूल मैनेजमेंट की 1 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर आईटी सिक्योरिटी की 4 वैकेंसी निकाली गई है, सीनियर मैनेजर आईटी जीआरसी रिस्क एंड कंट्रोल की 1 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर आईटी फिनटेक की 5 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर आईटी स्टेटिस्टिशियन की 2 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल 82 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। टोटल 143 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद लॉ ऑफिसर्स की 25 वैकेंसी है, इकोनॉमिस्ट की 1 वैकेंसी है, टेक्निकल एनालिस्ट की 1 वैकेंसी है और टोटल 27 वैकेंसी निकाली गई। एज लिमिट है इनके 25 से 32 वर्ष, 21 से 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई। पे स्केल की अपने यहाँ पे बात करें तो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड सेकेंड एमएमजी सेकंड है, उसके लिए पे स्केल है 48,170 से लेकर 69,810 रुपये यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल थर्ड एमएमजीएस थर्ड की बात करें तो एग्जिस्टिंग है वो 63,840 से 78,230 और जो अभी रिवीजन में जो चल रही है वो 85,920 से 1,05,280। फिर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फोर्थ की बात करें तो एग्जिस्टिंग वर्तमान में जो पे स्केल है 76,010 से 89,890 और जो रिवीजन में अभी चल रही है 1,02,300 से 1,20,940 रुपये यहाँ पे रखेगी। बेसिक पे में जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता है वो होता रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट के पास में 1 फरवरी
2024 की स्थिति में कंप्लीट होना जरूरी है। नेशनलिटी ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके लिए नीचे जो रेगुलर बेसिस जो वैकेंसी निकाली गई है उनका एनेक्जर है नीचे दिया हुआ है। उस एनेक्जर में आप सभी जो वैकेंसीज है उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं वो एनेक्जर भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है तो SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की यहाँ पे छूट है वो दी है। जो राइट्स जो रिवॉर्ड्स के जो पीड़ित जो है कैंडिडेट उनको भी यहाँ पे छूट दी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे कई गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। यदि कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उन कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट EWS कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइन जारी की है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है ऑनलाइन टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के 25 मार्क्स 30 नंबर के होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा पेपर और 60 मिनट की यहाँ पे टाइमिंग दी जाएगी। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग हिस्ट्री तो मैक्सिमम 25 मार्क्स होंगे। 30 मिनट यहाँ पे कैंडिडेट को है वो दिया जाएगा। जो यहाँ पे जो पेपर है वो बाइलिंगुअल यहाँ पे कैंडिडेट को देखने को मिलेगा, नहीं इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है वो कैंडिडेट को यहाँ पे प्राप्त करना जरूरी है। यहाँ पे मिनिमम पासिंग जो मार्क्स है वो भी यहाँ पे रखा गया है। पेनल्टी रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम में जो मिनिमम मार्क्स सिक्योर करेंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज हेल्ड यहाँ पे सिलेक्शन की जानकारी तो इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन को 80% वेटेज दिया जाएगा। जो इंटरव्यू है उसको 20% वेटेज है यहाँ पे दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जाम कहाँ होगी तो यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें एग्जाम सेंटर एक बार फिलअप करने के बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं करवाओगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है वो कैंडिडेट को लेके जानी है। इसमें प्रिंट आउट है वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर का वो लेके जाना है। वैलिड सिस्टम जनरेटर जो प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। रिजर्वेशन कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाने। एक सर्विसमैन को एक सर्विसमैन का फिजिकल डिसेबल पर्सन को फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है यहाँ पे लेके जाना जरूरी है, तभी कैंडिडेट को यहाँ पे एंट्री दी जाएगी। अब आइडेंटिफिकेशन जो मार्क्स है उसके लिए यहाँ पे क्या प्रोसीजर है वो यहाँ पे सारा बता हुआ है। एग्जाम रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे दी हुई है आपको। उसके बाद कैरियर पाथ इन द बैंक उसकी जानकारी दी है। हाउ टू अप्लाई तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिया। सबसे पहले एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फी का पेमेंट करना, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके अपलोड करने हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन है वो किस किस फॉर्मेट में क्या क्या साइज की होगी वो दी हुई है। फी की बात करें तो SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 175 रुपए इंटीमेशन चार्ज रखा गया। जनरल और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 850 रुपए यहाँ पे चार्ज रखा गया। एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको www.bankofIndia.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे जाके कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में कैंडिडेट को फी का पेमेंट करके और जो फोटोग्राफ्स वगैरह सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करते हुए कैंडिडेट को अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन वो अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। दोस्तों अब चलते हैं अपने इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ जो एनेक्जर है उसके ऊपर और जानते हैं कि उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एनेक्जर दिया हुआ है। इसमें जितने भी ऑफिसर्स है उनके नंबर ऑफ वैकेंसी, एज, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, CA की क्वालिफिकेशन या BE BTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। जो कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है वो कैंडिडेट अपने यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जरूर चेक कर ले। ज्यादातर में यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री है वही मांगी गई है। जिन कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या BE BTech की क्वालिफिकेशन है, MBA या CA वगैरह की क्वालिफिकेशन है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि यदि मैं सारी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। बाकी इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से डाउनलोड करके आप इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है केयरफुली चेक कर सकते हो। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो बाद में इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।